हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो अब इस सुबह के बज रहे थे 9:30 और खाना पीना यानी कि नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और घर में झाड़ू पोछा नहाना धोना सारे काम हो चुके हैं। और अब मैं लग चुकी हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई के कामों में, क्योंकि मेरा जो मैंने दिखाया ड्रेसिंग भी बिखर गया है पूरा, तो उसे भी ठीक करना है। और कल मैंने जो चादर वगैरह धोए थे वो सब फ़ोल्ड करना है, तो मैं लेके नीचे आ गई थी चादर वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चादरों को फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। उसके बाद सोफ़ा में कवर वगैरह भी लगाना है, क्योंकि कल मैंने नहीं लगाया था। तो मैं सोफ़ा कवर उसके बाद चादर वगैरह लेकर नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ चादर को और उसके बाद फिर मैं सोफ़ा कवर वगैरह बिछा के बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी। और थोड़े बहुत जो डस्टिंग के काम मैं डेली करती हूँ उसे भी कर लूँगी। तो चलिए अपने कामों को कर लेते हैं पहले। सोफ़ा वगैरह तो मैंने ठीक कर लिया है और अब बारी आती है बेडशीट को ठीक करने की। तो बच्चे जब सुबह सो के उठे तो उन्होंने अपना बेड ठीक कर लिया था, पर अभी थोड़ा सा मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ और फिर उसके बाद डस्टिंग का थोड़ा बहुत मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को पहले अच्छे से झाड़ कर फिर बिछा देती हूँ। अब थोड़े बहुत डस्टिंग के काम को भी कर लेते हैं, जो कि रोज़ ही करना पड़ता है। जैसे टीवी कैबिनेट जितना भी साफ़ कीजिए सुबह होते ही, फिर इसमें धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो इसको भी अच्छे से पोंछ लेते हैं, टीवी वगैरह सब अच्छे से पोंछ कर उसके बाद बच्चों की किताब कॉपी रखने की जगह को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉपी किताब था नहीं, तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा था उसे ड्रॉयर में रख के, बस आशी का बैग था तो उसे अच्छे से रख कर थोड़ा सा पोंछ लूँगी, क्योंकि आजकल धूल चारों तरफ भर जा रहे हैं। कभी भी आंधी तूफान आ जा रहा है तो धूल पूरे घर में ही फैला रह रहा है। कितना भी साफ कीजिए पर थोड़ी देर बाद ही चारों तरफ धूल भरा रहता है। तो चलिए डस्टिंग का काम तो हो ही चुका है और अब झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग करने के टाइम थोड़ा सा तो फर्श गंदा हो ही जाता है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर ड्रेसिंग को भी ठीक करना है। तो सुबह मैंने पोछा लगा लिया था, तो पोछा अभी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगाकर छोड़ दूंगी और उसके बाद उसके बाद मेरा जो ड्रेसिंग है उसको ठीक करूंगी। पता है, ड्रेसिंग अलमारी जितना भी आप ठीक कीजिए, पता नहीं ये बच्चे हस्बैंड का क्या आदत होता है कि एक सामान निकालना होता है और वो
सारे सामानों को ही अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू भी लग चुका है, तो अब गेट वगैरह बंद कर लेती हूँ। उसके बाद इस रूम की भी सफाई मैंने कर ली थी और दोनों रूम की साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं और थोड़ा बहुत जो काम है उसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों रूम एकदम सेट हो चुका है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं ड्रेसिंग को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं, जिसका जहाँ जगह है कोई भी सामान वहाँ पे नहीं रखा हुआ है। तो चलिए ड्रेसिंग को मैं अच्छे से ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। यहाँ पे सारे सामान मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं कॉलिन से और टिश्यू से अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सिंदूर वगैरह गिर जाता है तो पूरा रेड रेड हो गया था। और पीछे का सामान ठीक से रखा हुआ है तो उसे मैंने नहीं निकाला है। तो इसके अच्छे से पोंछ कर फिर डब्बे वगैरह भी, जो भी तेल वगैरह के बोतल हैं उसे भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और पूरा सिंदूर मेरा वहाँ पे गिरा हुआ था तो पूरा रेड हो चुका था, तो उसे अच्छे से मैं साफ़ कर रही थी। तो साफ़ हो चुका है और अब इन सब बोतलों को भी मैं साफ़ करके तो अच्छे से मैं रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ के अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है और सारे सामानों को एक जगह अरेंज कर दिया है। और जो ड्रॉयर वगैरह थे उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा करके सारे सामानों को अपनी जगह पे रख दिया है। तो मेरा पूरा काम आज के लिए हो चुका है। सारे काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने खाना चढ़ा दिया है। तो दाल चावल बनाऊँगी और साथ में कोई भुजिया वगैरह बना लूँगी कि, और दाल में मैं लौकी डाल के दाल बनाऊँगी आज। तो चलिए बना लेते हैं खाना, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ। तो खाना वगैरह बनाकर हमने खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद अब बारी आती है किचन की साफ़ सफाई की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तनों को धो लिया था, जितने भी बर्तन निकले थे। और अब करूँगी मैं किचन को भी साफ़, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद उसके बाद किचन थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे तो साफ़ ही रहता है, पर थोड़ा सा जब सारे काम हो जाते हैं तो थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाने पर अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद गैस वगैरह पोंछ कर तो किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मैं खाना बनाते समय कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। घर में जो मैं साफ़ सफाई के काम कर रही थी उसमें ही मैं लेट हो चुकी थी, इसीलिए जल्दी आकर सिर्फ खाना बनाया। तो उसके बाद खाना वगैरह खाकर किचन साफ़ उफ करके मैं आ गई थी ऊपर। तो जो कपड़े सूख गए थे उसे मैं उठा लूँगी और उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे तो उसे भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी।
तो शाम का समय था, घर में झाड़ू लगाने का टाइम हो चुका था, तो मैं आ गई थी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके नीचे। यहाँ पे मैं आकर झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। लगभग सुबह से लेकर शाम तक तो 3 से 4 बार झाड़ू लग ही जाता है घर में। और झाड़ू वगैरह लगाकर पूरे घर की साफ़ सफाई करके फिर मैं जाऊंगी थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आज थोड़ा वेदर बहुत ही अच्छा है। तो अभी कोई काम भी नहीं था, तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं चली गई थी ऊपर। कुछ देर मैंने छत पे ही टहल कर फिर आऊँगी। अभी सिर्फ रात का खाना ही बनाना है, उसके बाद कोई काम नहीं था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए और फूल वगैरह देख रही थी। मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि मैं देखती रहती हूँ कि कल कितना फूल खिलने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, भी फूल खिलता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं देख रही थी और कुछ घास वगैरह हो गए थे तो उसे मैं निकाल रही थी और थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड कर रही थी। तो टहलने के बाद उसके बाद आज कुछ काम भी ज़्यादा नहीं है, रात में सिर्फ रोटी ही बनाना था और अभी भी बहुत टाइम है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अकेले ही थी, बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो मैं अकेले के लिए यहाँ पे आ गई थी छत पे। तो शाम हो चुकी है और मेरे सारे काम समाप्त हो चुके हैं अभी शाम तक के। तो अब इसके बाद मुझे खाना वगैरह बनाना है रात का। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।